दिल्ली में कूड़े पर जमकर राजनीति होती आई है और इसी कूड़े की राजनीति के बदौलत आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आई, लेकिन अभी भी कूड़े पर राजनीति जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली से कूड़ा हटाने का दावा कर रही है और दिल्ली को स्वच्छ और साफ सुथरा करने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी और एमसीडी पर दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी जगह जगह कूड़े का ढेर दिखाकर एमसीडी पर गंभीर आरोप लगा रही है। महरौली विधानसभा में संजय वन में कूड़े के ढेर को देखने आज एमसीडी प्रतिपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव, वसंत कुंज पार्षद जगमोहन महलावत, महरौली पूर्व पार्षद आरती सिंह और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी नेताओं ने संजय वन का दौरा किया और कूड़े के ढेर को देखा। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेताओं को बताया कि जंगल से सटा हुआ रेजिडेंशियल इलाका है और इस जंगल में मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक करते थे। हम लोग अपना घर इस जंगल के पास इसलिए लिए थे कि उनको स्वच्छ हवा मिल सके, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एमसीडी की गाड़ी इसी जंगल में आकर पूरे इलाके का कूड़ा डंप कर रही है। यहाँ एक तालाब था जिसमें आसपास के पशु पक्षी पानी पीते थे, अब उस तालाब को कूड़े से भर दिया गया है। साथ ही यहाँ कूड़े के कारण बदबू, मक्खी भीनकने से कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। सभी नेताओं ने स्थानीय लोगों की बात सुनकर खुद यहाँ की स्थिति का जायजा लिया। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं केजरीवाल सरकार इस पर्यावरण को नष्ट करने में जुटी है। नेताओं ने कूड़े में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखो, यहाँ का कारण बड़ा क्लियर है। जब निगम पार्षद और जो रूलिंग पार्टी काम नहीं करेगी तो जनता को गलियों में आना पड़ेगा, हम लोगों को कूड़े के ढेर में आना पड़ेगा। ये यहाँ के निगम पार्षद की नाकामयाबी है कि वो ये काम करना नहीं चाहता। यहीं से कूड़े उठाते हैं और यहीं पर डंपिंग जोन उन्होंने बना दिया संजय वन को। तो हमें कंप्लेंट आई कि यहाँ की जनता परेशान है, तो हमें ये इसकी जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। हम प्रशासन से और अनुरोध भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं और हम उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे हम यहीं पर धरना लगाएंगे। सभी अधिकारियों को जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं और आम आदमी पार्टी को हम बख्शेंगे नहीं। ये पर्यावरण को की रक्षा के लिए बात हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है। संजय वन दिल्ली का बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इस तरह का कूड़े का ढेर हो रहा है, तो क्या मानते हैं? देखो, हमारा मानना है कि जो दिल्ली नगर निगम टोटली फेल है। जब से आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है चरमरा गई है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जो यहाँ एक इतने बढ़िया पार्क के अंदर इन्होंने एक डंप साइट बना दी, जबकि ये कहीं भी परमिसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, लोकल रेजिडेंशियल एरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी, तो इसका जो कारण कौन होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये जनता को भी सोचना पड़ेगा और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी निगम में सत्ता में आई, क्या मानते हैं कि फिर कूड़े को लेकर ही राजनीति हो रही है? देखो, जिन बातों से ये लेकर आए थे उन्हीं बातों की वजह से अब बाहर जाएंगे, क्योंकि ये ज़मीनी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा और जो भी हो रहा है खाली हवा में और पेपरों में काम हो रहा है। भ्रष्टाचार फैल रहा है और इस भ्रष्टाचार का जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। बीजेपी क्या मांग करती है? बीजेपी मांग करती है कि इस कूड़े के ढेर को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, जैसे ये एरिया पहले था वैसे ही रहा जाए और जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़राब ना किया जाए। ठीक। 2017 से 2022 तक महरौली की निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरती जी यहाँ निगम पार्षद रही। उस दौरान बहुत सारे स्वच्छता के अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से कदम मिलाते हुए यहाँ जो बहुत ख़राब जगह स्थिति थी, गंदगी थी जहाँ, उनको भी पार्क में तब्दील किया गया और स्थानीय रेजिडेंट्स जो थे उनका सहयोग लिया गया। उसमें रानी झांसी पार्क, उसमें योगमाया मंदिर का पार्क, उसमें छिपी वाला पार्क वार्ड 2 का, वाल्मीकि मोहल्ले का, ऐसे सब वो पार्क रहे। यहाँ पर भी एक मुहिम उस समय चलाई गई थी, यहाँ पर वृक्षारोपण कराए गए थे। और आज जब यहाँ उस साफ सुंदर स्थान को यहाँ की आम आदमी पार्टी की जो पार्षद हैं, उनके पतिदेव हैं, उनके द्वारा जब यहाँ पर
कूड़ा डाल के इतना बड़ा डंपिंग यार्ड के जैसे ये बना दिया, आप अपने कैमरे में ले रहे होंगे। तो स्थानीय जो हमारे यहाँ RWA के अध्यक्ष हैं शरद वशिष्ठ, उनकी शिकायत आई थी लगभग 1.5-2 महीने पहले कि उनको धमकी भी आ रही है कि भाई इस गंदगी वाले मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। तो ये जो बात आई, इसमें आज हमने नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी को ये बात पहुंचाई और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का एक बार देखना चाहता हूँ, फिज़िकली दौरा करना चाहता हूँ ताकि मुझे यथास्थिति पता चले। क्योंकि फ़ोन पर जब बात हुई तो उनको भी ऐसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी कूड़ा वो ओखला डंपिंग यार्ड पर जाता है उसका ये जो कंपनी है वो पैसा लेती है किलो के हिसाब से, और यहाँ पर जितना भी कूड़ा ये डाला जा रहा है तो उसका पैसा भी वो नकली रसीदें बना के और भ्रष्टाचार करके। तो ये 2 विषय जुड़े हैं जी। नंबर 1 जो स्थानीय हमारा संजय वन है उसको कूड़े के ढेर में तब्दील करने वाला एक विषय है जो यहाँ के स्थान के लोगों को भी रास नहीं आ रहा है, उनको बदबू जा रही है, मोहल्ला एरिया ख़राब हो रहा है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसकी भी जांच पड़ताल के लिए प्रेशर बनाया जाए कि इस प्रकार से जब 256 वार्ड में से एक वार्ड की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा इलीगली डाला जा रहा है, तो इसका पैसा भी कंपनियां MCD से ले रही हैं। यानी कि MCD के जो नेता हैं, केजरीवाल के जो नेता हैं, वो इसमें संलिप्त हैं। तो यह आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि कूड़ा में भी घोटाला हो रहा है? कूड़े में भी घोटाला हो रहा है, उनके हर काम में घोटाला है, उनके जितने भी विभाग हैं। शराब घोटाला मैं लंबी बात करूंगा तो वो ठीक नहीं है। आज हम ये जो संजय वन है जो बहुत ज़्यादा सुंदर और एक ऑक्सीजन देने वाला वन माना गया है, कोरोना काल में महरौली के हमारे लगभग 2.5 लाख लोगों ने यहाँ और इस तरह के और पार्कों में आके अपने जीवन को अच्छे से जिया है, योग करे हैं, प्राणायाम करे हैं। ऐसी जगह पर जब ये इतनी गंदगी आम आदमी पार्टी के द्वारा करी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम प्रदर्शन भी करेंगे। आज हमने नेता प्रतिपक्ष जी को यहाँ पर बुलाकर, राजा इकबाल साहब को बुलाकर हमने यथास्थिति दिखाई है। ठीक। कारण स्पष्ट है, आप देख सकते हैं मुकेश जी किस तरह से गंद का अंबार अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये एक मेन जगह है संजय वन और महरौली के जोड़ने के लिए, और थोड़ी सी भी जगह दिखी MCD के अधिकारियों ने शायद ये सोचा होगा महरौली में ये पीछे एकांत में रहता है, इसको यहाँ गंदगी का अंबार बना दिया जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से कथनी और करनी में फ़र्क है। कहते कुछ हैं केजरीवाल जी और हमारी मेयर साहिबा, और यहाँ दिख कुछ हो रहा है जी। यहाँ पर एक तालाब है, आप ध्यान कर सकते हैं किस तरह से पर्यावरण को लेकर दिल्ली में कितने दिनों जद्दोजहद चली है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए तालाब है करीब 250 गज का, उसको भर दिया गया है। तो ये है उनकी जो सच्चाई है। यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है? नहीं, यहाँ पर कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये ज़बरदस्ती डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। कुछ लोग ये क्योंकि गांव के पीछे पड़ता है महरौली के, तो यहाँ लोकल जो लोग हैं उन्होंने हमारे से संपर्क किया। हम भी लोग यहाँ घूमते फिरते हैं तो उनसे अधिकारियों से बात हो रही है। आज हमारे अपने साउथ जो हमारी MCD है उसके नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह यहाँ पहुँचे हैं, और हम स्वयं ये देख रहे हैं किस तरह से गंदगियों का अंबार लगा है। आज अधिकारियों से अभी बातचीत होगी और तुरंत उनसे आग्रह किया जाएगा कि इसको सफाई रखा जाए। आपने भी यहाँ मौके पर पहुँचे, अभी भी गाड़ी आपके सामने यहाँ पूरा फेंकने पहुँची MCD की? हाँ, मैं देखा जी, उसे MCD गाड़ी वाले से पूछा है किसने बोला है, तो उन्होंने कहा अधिकारियों ने बोला है हमारे को। अधिकारियों का नाम भी बताया उन्होंने कि ये अधिकारी ने हमें बोला है। मैंने अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे को ऊपर के MCD के अधिकारियों ने बोला है जो तालाब है इसको भर दो आप। अच्छा। ये स्वयं हमारे उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, और उन्होंने बोला भाई साहब हमारा तो कोई कसर नहीं, अधिकारियों ने बोला है। मानते हैं कि ये पर्यावरण को नुकसान करेगा? सर ये तो हो ही रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को कटने की चटनी चल रही है और पेड़ों को दबा दिया गया है, और इससे ज़्यादा सच्चाई प्रूफ क्या मिलेगा, देख सकते हैं आप। ठीक। बिल्कुल नहीं, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है महरौली की। जब MCD
भाजपा शासित थी तब हमारा जो दिल्ली था वो सुंदर बनने की ओर अग्रसर था, हमारा महरौली सुंदर बनने की ओर अग्रसर था। जब हम पार्षद थे तो हमने खत्तों से पार्क बनाया था, आपने वो स्टोरी भी करी थी भाई साहब कि रानी झांसी पार्क हमने बनाया था और वो बहुत बुरा खत्ता था। आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहाँ खड़ा होना मुश्किल है, जबकि ये संजय वन का एक भाग है। यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया था, सुंदर सुंदर पेड़ लगाए थे, इस जगह को बहुत ब्यूटीफाई किया था। लेकिन मौजूदा पार्षद की स्थिति देखिए, केजरीवाल सरकार की इतनी शर्मनाक स्थिति है कि आज उस सुंदर संजय वन को इन्होंने खत्ते में तब्दील कर दिया। जब मैं यहाँ आई तो भी एमसीडी की गाड़ी यहाँ पे कूड़ा डंप कर रही थी, तो इनका जो स्लोगन था ना, खत्ता मुक्त दिल्ली, अब वो खत्ता युक्त दिल्ली में तब्दील हो गया है और पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़े घर में तब्दील करने का बीड़ा उठा लिया है। ना सड़कों की हालत अच्छी है, ना घरों में पीने का पानी अच्छा आ रहा है, और अब रही सही सुंदरता और स्वच्छता उसको भी ये दार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बदबू है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, और जो यहाँ लोग रहते हैं उनको ये बीमारी उपहार में दे रहे हैं। तो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ संजय वन हमारा सुंदर पर्यावरण का हिस्सा है भाई साहब। यहाँ पे लोग सैर करने आते हैं, स्वच्छ हवा लेने आते हैं, पर अब यहाँ लोग आना बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बदबू और गंदगी इतनी है कि ना आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, ना आप बच्चों को ला सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो बीमारी लेके जाएंगे, तो यहाँ कौन आना चाहेगा। तो मैं तो ये मौजूदा सरकार को बहुत ही उनका निंदनीय कदम है। अपने वार्ड की तरफ पार्षद होते हुए आप अपने वार्ड की जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी जनता किन परेशानी से ग्रस्त है आपको पता ही नहीं है। आपके वार्ड में इतना सुंदर वन है और उसको एमसीडी इतना गंदा कर रही है, आपको पता ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, ये सब इनके नाक के तले हो रहा है और इनकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे में, अपना कहाँ इनकी इनकम हो सकती है, कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे पैसा कमाया जाए, उगाही की ओर ध्यान दे रहे हैं, ना कि जनता की तकलीफ़ों को सुनने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है ये स्थिति जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की। यहाँ पर आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ, डिस रोड आरडब्ल्यू का। जी। और ये हमारी संजय वन की ज़मीन है जिस पे ये कूड़ा डाला जा रहा है इलीगल। क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे रेजिडेंट्सों को? मेन तो प्रॉब्लम ये है कि जो कूड़ा डल रहा है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, बदबू है, रह नहीं सकते आप, बैठ नहीं सकते यहाँ पर आप। ये संजय वन है हमारा, हम संजय वन के लिए रास्ता यही है हमारे पास निकलने के लिए, संजय वन घूमने जाने के लिए। और आप सोचिए कि आपके जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाएँ और आपको ये कूड़ा और गंदगी मिले तो आप कहाँ जा पाएंगे इसमें, इस गंदगी में। और निगम पार्षद से बात करिए तो निगम पार्षद बोलता है कि मुझे पता ही नहीं, उनको पता नहीं है। और ये बात बोली गई थी कि हम जब आएंगे तो कूड़ा घर ख़त्म करेंगे, मगर महरौली को कूड़ा घर बना दिया गया है। 10 जगह कूड़ा घर बना दिए, एक जगह जहाँ कूड़ा घर था वहाँ पे 10 जगह कूड़ा घर बना दिए गए हैं। कब से ये यहाँ पे मलबा डाला जा रहा है, कूड़ा? 1.5-2 महीने हो गए सर डलते हुए। और हम मना करते हैं तो कहते हैं हमारे पास परमिशन है। जब परमिशन मांगे तो कोई परमिशन दिखाने को तैयार नहीं होता। क्या एमसीडी की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं? हाँ, एमसीडी की गाड़ी आती हैं, उसकी वीडियो है हमारे पास, गाड़ियों के नंबर्स हैं, और गाड़ी वाले हमारे सामने अभी एक डाल के गए हैं कूड़ा यहीं पर ही। कह रहे हैं हमारे पास हम डाल रहे हैं, आप जो करना आप कर लो, वीडियो बना लो। ये जंगल का जंगल की ज़मीन है जी, जंगल का ज़मीन है। पर्यावरण को रक्षा के लिए सरकार जो है पेड़ पौधे लगा रही है और यहाँ पे नुकसान कर रही है। भाई देखिए, मेरे को मतलब मोदी सरकार कहती है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जीवन बचाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे हैं और कूड़ा डाला जा रहा है, गंदगी मचाई जा रही है। ये एक संजय वन जो है वो पूरे साउथ दिल्ली को ऑक्सीजन देता है। अब आप सोचिए कि जब ये कूड़ा पड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन लेवल का रहेगा कहीं भी। पॉलीथीन आप देखिए, हर जगह गंदगी है, मतलब रहना दुश्वार है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन वैसे ही हमारे पास इतना दिल्ली को हट कर रहा है, उसके बाद भी इतना गंदगी, कूड़ा, हर चीज़ से कहाँ तक आदमी लड़ेगा यहाँ पर। आरडब्ल्यू लड़ के थक गया इस चीज़ से।